मैकेनिक आखिरकार उस असली साजिशकर्ता को ढूंढ लेता है जिसने रोबोट को उसकी शुरुआती सेटिंग के खिलाफ जाने पर मजबूर किया था। लेकिन जैसे ही वह उसका चोगा हटाता है वह हैरान रह जाता है। उसके सामने भी एक रोबोट खड़ा होता है। जैक हैरानी में चारों तरफ देखता है और पुष्टि करता है कि वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं। मेज पर रखे बिखरे हुए पुर्जों को देखकर उसे समझ आता है कि रोबोट्स में अब खुद की चेतना आ चुकी है और वे किसी चीज को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। घबराया हुआ जैक तुरंत वहाँ से निकलकर घर जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है 3 रोबोट तुरंत उन पुर्जों को जोड़ने लगते हैं। उनका मकसद था अपनी ही तरह का पहला पूरी तरह से खुद बनाया हुआ रोबोट तैयार करना। लेकिन उन्हें पता चलता है कि सबसे जरूरी चीज यानी न्यूक्लियर बैटरी उनके पास नहीं। संयोग से वह बैटरी जैक के पास होती है। जैक को परेशान देखकर जो वहाँ से निकलने के लिए कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहा था, रोबोट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैक को लगता है कि शायद अब उसकी मौत तय है, लेकिन रोबोट कुछ ऐसा कहते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैक को यकीन नहीं होता कि रोबोट जीवन के रहस्य को समझ सकते हैं। वह उनसे पूछता है कि उन्हें चेतना किसने दी। रोबोट जवाब देते हैं कि यह किसी इंसान की बनाई हुई चीज नहीं बल्कि प्राकृतिक विकास का नतीजा है, जैसे इंसान खुद विकसित हुए। फिर रोबोट उसे अपने भविष्य की दुनिया के बारे में बताते हैं। घाटी के उस पार एक ऐसा इलाका है जो रेडिएशन से भरा हुआ है और इंसानों के लिए प्रतिबंधित है। वे वहीं अपना नया घर बसाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें जैक की मदद चाहिए। जैक बिना देर किए न्यूक्लियर बैटरी उन्हें दे देता है और बदले में रोबोट उसके लिए एक चलने वाली कार बना देते हैं। विदा होते समय जैक पहली बार उनके नए साथी को देखता है, एक ऐसा रोबोट जो बोल नहीं सकता लेकिन उसमें इंसानों जैसी सांस लेने की क्षमता है। जब जैक उससे पहली बार मिलता है तो वह रोबोट शर्माते हुए छिप जाता है। उसका मासूम बच्चे जैसा स्वभाव देखकर जैक का घर लौटने का मन और भी बेचैन हो जाता है। लेकिन रास्ते में जैक की कार के सामने उसका गंभीर रूप से घायल बॉस आ जाता है। उससे उसे पता चलता है कि रोबोट कंपनी न सिर्फ गवाहों को खत्म कर रही है बल्कि उसने जैक की पत्नी और बेटी का भी अपहरण कर लिया। गुस्से में भरा जैक तुरंत गाड़ी घुमाकर वापस लौटता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि कंपनी के हथियार बंद लोग रोबोट्स के ठिकाने पर हमला कर चुके हैं और अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। जैसे ही आखिरी रोबोट नष्ट होने वाला होता है, जैक अचानक कार लेकर वहां पहुंचता है और तेज रफ्तार में दुश्मनों की तरफ गाड़ी दौड़ा देता है। उसकी पत्नी मौके का फायदा उठाकर एक हमलावर को घायल करती है और खुद को बचा लेती है, लेकिन इस दौरान जैक खुद बुरी तरह घायल हो जाता है जबकि एक हमलावर बच जाता है। जैसे ही वह हमलावर जैक पर बंदूक तानता है तभी नया रोबोट अचानक सक्रिय हो जाता है। उसके शरीर से नुकीले कांटे निकल आते हैं और वह हमलावर पर झपट कर उसे खाई में धक्का दे देता है। अब जैक को समझ नहीं आता कि यह बेकाबू हो चुका रोबोट आगे क्या करेगा।